Hello everyone, I am Ankit Bharatwaj, your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 10th chapter 1 from your book Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. So guys, first of all, let me tell you the title. What is the meaning of the title of this chapter? A triumph. Triumph is a type of victory, किसी जीत को हासिल कर लेना. ओके. एंड व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी इज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन. तो यहाँ पे जो ट्रायम्फ है वो सर्जरी के ऊपर है, मींस ऑपरेशन किया गया और उसके ऊपर उन्हें विक्ट्री मिली. तो किस तरह का ये ऑपरेशन होगा ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लाइंस हैं उनको हम देख लेते हैं. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. तो ट्रिकी जो एक छोटा सा डॉग है, पैम्पर्ड मीन्स केयर करना, किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना. एंड ओवरफेड मीन्स ज़्यादा खिला देना, ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना. तो उसकी जो मिस्ट्रेस है जिसने उसको पाला हुआ है तो बहुत ही रिच है वो, तो उसको बहुत पैम्पर करती है, डॉग को केयर करती है, उसको बहुत ज़्यादा वो खिलाती है. तो एक बार क्या होता है, जो डॉग है वो बीमार हो जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल, बहुत ही भयानक जो है बीमार हो जाता है वो. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. वेटरनरी सर्जन कौन से होते हैं? जो एनिमल्स के ऊपर अपने जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं. तो उससे वो कंसल्ट करती है ट्रिकी के बारे में. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? तो क्या जो वो डॉक्टर है वो ट्रिकी के ऊपर ऑपरेशन करेगा? डज द डॉग रिकवर? और क्या जो वो डॉग है वो ठीक हो जाएगा? सो ये सब चीज़ें जब हम चैप्टर को रीड करेंगे तब हमें पता चल जाएंगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था. यहाँ पे नरेटर अपनी जो है टेंशन के बारे में बता रहा है कि मैं ट्रिकी को लेके इस बार बहुत टेंशन में था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. तो मैं एकदम से अपनी कार से बाहर आया जब मैंने ट्रिकी को देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ रोड के ऊपर. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. तो इस टाइम उसकी अपीयरेंस को देख के, उस डॉग की अपीयरेंस को देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया. बहुत ज़्यादा जो है मैं एक तरह से मुझे झटका मिला. ही हैड बीन ह्यूजली फैट. वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था, मोटा हो चुका था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. व्हाट इज़ ब्लॉटेड सॉसेज? सो गाइज़, यहाँ पे जो है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने दिए हुए हैं आपको, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो ब्लॉटेड मीन्स एक्सेसिव इन साइज, बहुत ज़्यादा मोटा सा, गोल गोल सा. एंड सॉसेज मीन्स इट इज़ एन आइटम ऑफ फूड. ओके, सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ हो जाता है, जैसे एक तरह से भर देना किसी चीज़ को. ओके, तो वो जो ट्रिकी था वो एक तरह का भरा हुआ था, एक तरह का मोटापा उसका इतना ज़्यादा हावी हो चुका था उसकी बॉडी के ऊपर, वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा था. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. तो उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी नज़र आ रही थी. क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है, उसकी जो स्टमक है वो इतनी ज़्यादा भर चुकी थी, इतना ज़्यादा मोटापा उसको आ चुका था, वो नीचे तक उसका मोटापा लटक रहा था. और उसकी जो लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी दिख रही थी. हिज आइज ब्लडशॉट एंड रेमी. ब्लडशॉट, इट इज़ एन इन्फ्लेम्ड टिंक्ड विद ब्लड. बिल्कुल लाल लाल हो जाना, उसकी आंखें बहुत ही लाल लाल हुई पड़ी थी. र्यूमी मीन्स वाटरी, उसकी आंखों से जो है पानी वो भी बाहर आ रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. लॉल्ड मीन्स स्टैंड इन अ लेजी रिलैक्स्ड वे. उसकी जो टंग थी वो भी उसकी मुंह से, जबड़ों से बाहर आ रही थी, बाहर की तरफ लटक रही थी. उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोल दे वीक हो चुकी थी. वैसे वो मोटा था, फैट हो चुका था, बट इंटरनली वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था. उसकी जो बॉडी है वो लेजीनेस के साथ भर चुकी थी. लेट अस मूव. मिसेस पम्फ्रे हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन. हैज टर्न मीन्स टू बी इन अ क्विक वे. तो एकदम से मिसेस पम्फ्रे है वो डॉक्टर को बोलती है, जो सर्जन है उसको बोलती है, ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स लैक ऑफ एनर्जी. इसमें जो एनर्जी है वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है. मिस्टर हैरियट, हैरियट कौन है? वो सर्जन, वो डॉक्टर. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन, किसी चीज़ की कमी हो जाना. ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना. तो वो जो रिच मिस्ट्रेस है वो क्या बोल रही है कि मुझे लगा
इसको मेल न्यूट्रिशन है, इसको जो है कमी है किसी चीज़ की। सो उसने क्या किया, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो उसने जो है उसको ओवरफिट करना शुरू कर दिया, उसको ज़्यादा खिलाना शुरू कर दिया ताकि जो उसकी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके मसल्स बिल्डअप हो जाएं। सम मॉल्ट एंड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। तो इसको भी वो ऐसे बोल रही है कि मैंने कुछ ज़्यादा खाने को नहीं दिया, जो है थोड़ा सा इसको कॉड लिवर ऑयल दिया था, थोड़ा सा मॉल्ट दिया था, एक बाउल जो हॉर्लिक्स का दिया था, बट ताकि इसको रात को अच्छे से नींद आ जाए, बट मैंने कुछ इसको ज़्यादा खाने को नहीं दिया था। इतना ज़्यादा उसको खिला रही है और फिर भी बोल रही है इसको ज़्यादा खाने को नहीं दिया था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर बोलता है तो क्या तुमने इसकी जो है खाने में कुछ कटौती की है, जो इसकी स्वीट्स मैंने तुमको मना किया था देने के लिए इसको, तो क्या उसमें तुमने कुछ कटौती की है आपने। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ी सी की है, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। बट ये इतना ज़्यादा वीक हो चुका था तो मुझे इस चीज़ को देख के जो है अपने आप को मैं रोक नहीं पाई और मैंने इसको वो चीज़ देना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक्स खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड चॉकलेट्स, सो एंड चॉकलेट्स भी काफ़ी पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना नहीं कर सकती। सो इससे पता चलता है कि जो वो मिस्ट्रेस है, मिसेस पम्फ्रे है, वो डॉग से, ट्रिकी से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अटैच्ड हो चुकी है, उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, वो उसको किसी चीज़ के लिए भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, मैंने उस डॉग की तरफ, उस ट्रिकी की तरफ, छोटे ट्रिकी की तरफ ध्यान से दोबारा से देखा। दैट वॉज अ ट्रबल, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रबल हो चुकी थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक गलती थी कि वो ग्रीडी था, वो चीज़ें खा लेता था जो उसको कोई ऑफ़र करता था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी किसी खाने को मना नहीं किया था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, तो वो एडजस्ट कर लेता था मील्स को, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब कभी मर्जी उसको खाने को दे दो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मैंशनड, जो चीज़ें मिसेस पम्फ्रे ने मुझको नहीं भी बताई वो चीज़ें भी मैं समझ चुका था कि वो उसको खाने को देती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो डॉक्टर फिर से पूछता है कि क्या तुम इसको कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करवाती हो या सिर्फ खिलाई जा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटगेन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो जो है ये मसल्स का पेन होता है, ओके। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, सो जो मिस्ट्रेस है वो बोलती है कि हाँ थोड़ी सी जो है लिटिल वॉक के लिए जाता था, बट हॉटगिन जो मेरा गार्डनर है उसको मसल पेन रहता है, इसलिए वो थोड़े दिनों से नहीं आ रहा, और जो ये ट्रिकी है वो भी एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहा। लेट्स मूव टू अनदर पैरा। आई ट्राइड टू साउंड स्वीयर, नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो डॉक्टर क्या बोलता है, इस बार मैं इसको जो है बहुत ही सीरियसली लेना चाहता था और उसको मैंने बोला कि अगर तुमने इसके खाने में कुछ कटौती नहीं की, तूने इसके जो इसको आप मील दे रहे हो उसमें से तूने कट डाउन नहीं किया फूड को और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बहुत ही जो डॉग है इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना जो हार्ट है, तुम्हें अपना जो दिल है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें इसे स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना होगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे अपने हाथ इधर उधर करती हुई क्या बोलती है, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ श्योर मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और अपना सिर उसने नीचे कर लिया।
along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Regime means a system or ordered way of doing things. वो ये चीज़ें करना चाहती थी, वो ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर रखना चाहती थी, बट वो अपना हार्ट स्ट्रांग नहीं कर रही थी। वो ट्रिकी के ऊपर तरस खा लेती थी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी ट्रिकी के साथ। Let us move. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. तो मैं देख रहा था कुछ प्रोग्रेस हो रही थी, जो मैंने उसके लिए चिंता जताई थी उसके लिए कुछ प्रोग्रेस हो रही थी। तो ट्रिकी जो था उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से रखा हुआ था, मिसेस पम्फ्रे ने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ था। इन बातों से हमें पता चलता है, जो बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, कि ट्रिकी का अलग से जो है वार्डरोब बनाया हुआ था। वार्डरोब मीन्स एक अलमीरा बनाई हुई थी ट्रिकी के लिए, उस डॉग के लिए अलग से, जिसमें उसके लिए अलग अलग तरह के कोट्स रखे हुए थे। उसको ठंड में पहनने के लिए रेन कोट, और जो है उसको अलग अलग विंटर डेज के लिए उसके अलग अलग जो कोट है उन्होंने उसके लिए रखे हुए थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। तो मैं ये जानता था, ना चाहते हुए भी मिसेस पम्फ्रे उस डॉग को और बीमार करे जा रही हैं, और ये चीज़ें मुझे देखना और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। जैसे मैं जानता था ट्रिकी की केयर जो है मिसेस पम्फ्रे उस तरह से नहीं रख सकेंगी, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, और कुछ ही दिनों बाद उसकी मिस्ट्रेस की कॉल मेरे पास आई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे हड़बड़ाहट में थी, टेंशन में थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। उसने अपनी जो फेवरेट डिशेज थी, मनपसंद डिशेज थी, उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग। और भर भर के वो वॉमिटिंग करे जा रहा था, बहुत ज़्यादा वॉमिट वो करे जा रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग। रग मीन्स अ फ्लोर कवरिंग, तो फ्लोर के ऊपर वो पड़ा रहता था। पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स कभी कभी धीरे धीरे सांस लेता, कभी कभी तेज़ सांस लेने लगता, और कभी कभी सांस छूट जाता उसका। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और वो सैर के लिए भी नहीं जा रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, और वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो डॉक्टर ने अपने प्लान्स पहले से बनाए हुए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज। तो सिर्फ एक चीज़ जिससे ट्रिकी ठीक हो सकता था वो ये था कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके आया जाए फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 या 2.5 हफ्तों तक उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। टू कीप अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर ट्रिकी को रखा जाए, उसके ऊपर पूरी तरह से निगाह रखी जाए, तभी ट्रिकी ठीक हो सकता था। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। swooned मीन्स अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गई ये बात सुन के। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उसने कहा कि वो तो मर ही जाएगी अगर वो ट्रिकी को नहीं देखेगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन। बट मैं अपना डिसीज़न, यहाँ पे डॉक्टर अपनी बात कर रहे हैं कि मैं अपना डिसीज़न ले चुका था, मैं अपना मन जो बना चुका था, मैं डिटरमाइन हो चुका था। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट ये सिर्फ एक ही तरीका था जिससे उसको बचाया जा सकता था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग। वेलिंग मीन्स चीखना, चिल्लाहट, क्राइंग विद पेन। तो मिसेस पम्फ्रेज जितना मर्जी चिल्लाएं, वो ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज्ड करेगा विदाउट एनी डिले। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मार्च्ड मीन्स वॉक क्विकली विद डिटर्मिनेशन। मैं उस डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके लपेट के लेके आया, अपनी कार में रख दिया। सो लेट अस मूव टू अनदर पैरा।
The entire staff was roused and made. Roused means caused to stop sleeping. Maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, and supper bowl. तो जो उसका पूरा एंटायर स्टाफ ट्रिकी के लिए मिसेस पम्फ्रे ने घर में पूरे अरेंजमेंट कर रखे थे, पूरा स्टाफ तैयार किया हुआ था, जो उसकी मेड्स थी जो उसके लिए प्रॉपर केयर करती थी, उसका नाइट बेड तैयार करती थी, डे बेड तैयार करती थी वो अलग अलग चीज़ें ले लेके जो ट्रिकी को पसंद थी वो ले लेके जो है मेरी कार में आके रखे जा रही थी। वो क्या क्या टॉयज़ पसंद करता है, उसका लंच बाउल कौन सा है, उसका ब्रेकफास्ट बाउल कौन सा है, वो सारी चीज़ें मेरी कार में रखे जा रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, मुझे ये पता था कि मेरी कार में ये चीज़ें नहीं आ सकती, ये सारा स्टफ़ नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो मिसिस पम्फ्रे को मैंने देखा अपने कार के मिरर में से कि वो जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी ऊंचा ऊंचा, और उन्होंने जो कोट है वो विंडो के बाहर भी फेंक दिया था। I looked in the mirror before I turned the corner of drive. Everybody was in tear. मैं अपने कार के मिरर में देखे जा रहा था कि सारा जो उनका स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उनकी आंखें भर चुकी थी। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो रास्ते में मैंने उस pathetic animal, pathetic means बहुत ही ज़्यादा दयानीय, मीन्स दया कर रहा था मैं, वो उसकी कंडीशन के ऊपर मुझे तरस आ रहा था। और मैं उस डॉग को जैसे ही मैंने देखा, आई पेटेड हर हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वॉग हिज टेल, तो मैंने उसके हेड के ऊपर अपना हाथ फिराया और ट्रिकी ने भी जो है बहुत ही रिस्पॉन्ड किया अच्छे से, और उसने अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है वो हिलाना स्टार्ट कर दिया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड। पुअर ओल्ड लैड मीन्स बेचारा। मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इलाज जानता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। मैंने अपने आप को और ट्रिकी को ये विश्वास दिलाया। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी, तो सर्जरी का जो उसका रूम बना हुआ था, तो कुछ वहाँ के डॉग्स थे वो उसके आसपास इकट्ठा हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने उनकी तरफ देखा, उसकी जो आइज थी वो बहुत ही डल थी। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो जब मैंने उसको नीचे रखा तो वो मोशनलेस सा होके कारपेट के ऊपर पड़ गया। द अदर डॉग्स, जो और डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो कुछ जो वहाँ पे और डॉग्स थे वो उस ट्रिकी के पास आए। स्निफ मीन्स उसको सूंघना, उसको सूंघा और उसके बाद उसमें कोई भी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया, उसको इग्नोर करके वो वहाँ से चले गए। Let us move. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो मैंने उसका जो बेड है वो थोड़ा सा वार्म करके बनाया, जहाँ पे और डॉग्स जो थे वो सोया करते थे, उन्हीं के पास मैंने उसका बेड अरेंज किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर अपनी निगाह रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया, उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन के ख़त्म होने तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और उसने अपने आसपास की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तो जैसे ही उसने अपने साथी डॉग्स को यार्ड में खेलता हुआ देखा तो उसने अपना जो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उनको देना स्टार्ट किया। व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, तो जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी भागता हुआ, मीन्स ट्रॉटेड मीन्स रन एट अ मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप, धीरे धीरे अपने शॉर्ट स्टेप से वो बाहर की तरफ दौड़ा। and was immediately engulfed by jaw. Engulfed means sweep over something so as to surround or cover it completely, पूरी तरह से कवर कर लेना। By jaw, the greyhound, greyhound
जो एक डॉग था, ग्रे हाउंड मीन्स बहुत ही डेंजरस, एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो एक तरह से ट्रिकी को उन्होंने एक घेरे में बंद कर लिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, कई बार वो गिर भी जाता, रोल हो जाता, क्योंकि उसका जो फैट था वो एक्सेसिव था, बहुत ज़्यादा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन मैं फीडिंग टाइम के ऊपर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल, मैंने क्या देखा, ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स, जो ट्रिस्टन था वो जल्दी जल्दी से खाना खाए जा रहा था, जल्दी जल्दी से अपना बाउल फिनिश करे जा रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर he was liable to have some competition for last part of his meal। तो जो बाकी के डॉग्स थे वो जल्दी जल्दी से अपना बाउल फिनिश करे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस तरह से अपना खाना फिनिश नहीं किया टाइम के ऊपर, तो बाकी के डॉग्स अपना खाना फिनिश करके उसके ऊपर अटैक कर देंगे, उस खाने के ऊपर अटैक कर देंगे और उसका जो है खाना खा जाएंगे। सो गाइज, दिस वॉज इट इन टुडेज़ वीडियो। तो बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।